हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 10:30 बजे से। और फ्रेंड्स, कल रात से यहाँ इतनी बारिश हो रही है, सुबह अभी तक यहाँ इतनी बारिश हो रही है। इसी वजह से मैं रावी को स्कूल नहीं भेज पाई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं जो मेरे पास ये टाइम है इसका मैं फ़ायदा उठाऊं और मेरे सारे कमरे इधर भी और उधर सारे कमरों की मुझे करनी थी सफाई। और सारे बेडशीट इतने गंदे हो रहे थे, तो मैंने सुबह से लगी हुई हूँ अभी तक। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। मेरा काम अभी फ्री नहीं हुई हूँ। अभी मुझे लास्ट काम मेरा जो बचा है वो है खाना बनाने का। अभी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं फ्रेंड्स, तो मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। और बाहर अभी भी बारिश हो रही है, तो कपड़े तो मैंने धो लिए, लेकिन मुझे अब ये हो रहा है कि बारिश हो रही है तो मैं कपड़े डालूंगी फिर वो भीग जाएंगे, तो मैंने उनको रख दिया है। मैं सोच रही हूँ जब बारिश बंद हो जाए तब मैं डालने जाऊँ। अब मेरा मेन काम बचा है खाना बनाने का, क्योंकि रावी को भी लग चुकी है भूख। उसका टाइम होता है सुबह, आजकल मैं उसको सुबह 7 बजे खिला देती हूँ, तो उसका वही रूटीन बन चुका है, तो उसको लग चुकी होगी भूख। तो अब मुझे फटाफट से बनाना है खाना। और फ्रेंड्स, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे कुछ भिंडियाँ थी जो मैंने धो ली है। मैं सोच रही हूँ आज भिंडी की सब्जी बनाऊँ। और यहाँ पे मैंने रावी के लिए भिगो दी है दाल, क्योंकि फ्रेंड्स रावी भिंडी की सब्जी नहीं खाती है, तो मुझे उसके लिए बनानी पड़ेगी दाल। थोड़ा इसमें चावल डाल के मैं सोच रही हूँ खिचड़ी टाइप की बना लूँ। तो आज का मेरा खाना यही है। और फ्रेंड्स, ये भिंडियाँ मेरी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी फ्रिज में, मैं बना ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज ही बना लूँ खाली, फिर वो ख़राब ही हो रही है। काट दी है भिंडी, साथ में मैंने प्याज भी कर दिया है। और ये रावी के दाल में डालने के लिए इसको थोड़ा सा साइड निकाल दिया है। इस प्याज काटने में मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, चाहे मैं एक काटूं या दो प्याज, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। चलो अंदर खोल दूंगी। अंदर तो चलो, अंदर आ रही हूँ ना मैं। बेटा इतना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हैं सुबह सुबह के टाइम पे। इतनी पूरी बोतल पी जाओगी सुबह सुबह? बेटा दूध पीने में इसको उल्टियाँ आती है। दूध पीने तुमको उल्टी, थोड़ा सा और पियो। एक बार बताओ। नहीं सारा नहीं, इतना नहीं, थोड़ा मेरे को भी दे दे, थोड़ा मेरे को भी दो। और लाई मैं अपने लिए थी, पी गई सारा अपना, चोर कहीं की। सारा मेरा पी जाती है, चोर मेरा चुरा के पी जाता है सारा। और लाती मैं अपने लिए हूँ, सारा चुरा के अपना पी जाती है। फ्रिज में जाती है, कब लेके आती है मुझे पता ही नहीं चलता है। और इतनी बड़ी बोतल सारी पी गई। और जब मैंने सुबह मैंने इससे कहा दूध पी ले, दूध गर्म करके लाई, कह रही उल्टी आ रही है, इसने 2 बूंद से ज़्यादा नहीं पिया। अभी कोल्ड ड्रिंक की वो 1 बूंद है, उसको भी ऐसे पी रही है। और पूरी गिलास, इसका गिलास ज़्यादा ही मज़ा आता है। और खाना बनाते बनाते मैं इसके चक्कर में पागल हो जाती हूँ, मेरा खाना बनता ही नहीं है, इसलिए मुझे इतना टाइम लगता है। जैसे किचन में जाती हूँ 10 चक्कर किचन में जाती, कभी कुछ करने कभी कुछ करने, उसकी वजह से मेरा 11 बज चुके हैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है 12-1 तो बज ही जाएंगे। ऐसे ही रहा मेरा तो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना हो चुका है मेरा डन। अब जो मेन काम है वो है बर्तन धोना। खाना खाने के बाद बर्तन धोने में जो आलस आता है ना, हालत ख़राब हो जाती है, मन ही नहीं करता बर्तन धोने का। क्यों नहीं पता नहीं क्यों, खाना खाने के बाद इतना आलस आता है, कुछ करने का मन ही नहीं होता है। और अभी बाहर का मौसम, आज सुबह से बारिश हुई है, सुबह से नहीं कल रात से बारिश हो रही है। आज सुबह भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, अभी भी मौसम बन रहा है। और मेरे जो कपड़े हैं अभी तक वो मैंने सुखाने के लिए डाले नहीं हैं, क्योंकि मैं यही वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी धूप आ जाए तो मैं कपड़े सुखाने डालूँ, वरना फिर वो भीग जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ पहले बर्तन धोने, उसके बाद मेरे कपड़े हैं जो छत पर मुझे डालनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे बर्तन हैं जो मुझे धोने हैं, जिनको धोने में आ रहा है मुझे आलस को भगाना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन तो धोने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद भी मुझे और सारा काम है जो मुझे अभी निपटाना है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से इसको धोऊँ, उसके बाद मेरे जो और काम बचे हैं उनको मैं करूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे धो चुके हैं मेरे बर्तन, और ये पूरा मैंने साफ कर दिया है। ये वाला काम तो मेरा हो चुका है पूरा। अब मेरा मेन काम है वो है बाहर का।
फ्रेंड्स ये है मेरे कपड़े जो मैं लेके आई हूँ छत पे डालने के लिए। और मौसम आप देख सकते हैं, तार में भी ऐसे पानी टपक रहा है। मौसम का लग नहीं रहा कि धूप आएगी। अभी थोड़ी रुकी हुई है बारिश और फिर धीरे धीरे एकदम से आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही हूँ डाल ही देती हूँ, क्योंकि कब तक वेट करूँगी, रखे रखे हुए कपड़ों से बदबू आने लगेगी। और फ्रेश भी इतना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवा भी चल रही है। मौसम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन मुझे अपनी कपड़ों की टेंशन है, कपड़े सूख नहीं पाएंगे। अब मैं सोच रही हूँ डाल ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, 12 बज गए। दिन कब निकल रहा है, पर आज का दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि फ्रेंड्स कब सुबह हुई, कब 12 बज गए। जिस दिन रावी घर में होती है मेरा दिन ऐसे ही निकलता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और टाइम पे जैसे स्कूल जाती तो उस टाइम पे एकदम से रूटीन से मेरा काम रहता है, तो आराम से मेरा काम भी होता है और टाइम भी बच जाता है। लेकिन आज मुझे लग नहीं रहा है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ डाल ही देती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे डल चुके हैं कपड़े तो मैंने डाल लिए, लेकिन फिर से बारिश होने लग गई, तो कपड़े तो मेरे ऐसे ही भीगने वाले हैं। इनका कुछ होने वाला नहीं है आज तो ऐसे ही है। चलो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि कपड़ों का कुछ होने वाला है नहीं आज। सुबह से मैं इसे वेट पर थी कि धूप आएगी तो मैं तभी डालूंगी, इसी चक्कर में मैं सुबह डाल नहीं पाई। लेकिन मौसम ऐसा का ऐसा है, जैसे सुबह का मौसम था वैसे अभी भी बना है। अभी 12 बज चुके हैं, तो अभी कोई चांस नहीं है कि मेरे कपड़े सूख पाएंगे। राबी तुम सो गई क्या? ये मोबाइल देख रही है राबो, ये सो तो नहीं गई? ए आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? मोबाइल में इतना ध्यान है तुम्हारा? और फ्रेंड्स इसको इतनी आवाज दे रही हूँ और ये है कि सुनने को तैयारी नहीं है। और फ्रेंड्स अब मुझे कराना था राबी को स्कूल का काम। मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लूँ उसके बाद, क्योंकि अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ। या फिर राबी को सुला दूँ, उसके बाद जब ये शाम को उठे तो तब कराऊंगी, क्योंकि अभी कराने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। सुबह से मेरा इतना काम हो गया, आज मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। तो अब मैं सोच रही थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर जो इसका स्कूल का काम है वो कराऊँ। और फ्रेंड्स अभी हो चुकी है शाम के बज चुके हैं 4:30, और यहाँ पे मैं बनाने लग गई मैगी, क्योंकि राबी को खानी थी मैगी। तो मैं सिंपल ही बना रही हूँ, उबली हुई, क्योंकि वो प्याज व्याज डाल के तो खाती नहीं है। और इसको उबलने में इतना टाइम लग रहा है। और फ्रेंड्स मैगी के बारे में आपने सुना होगा कि यही ऐड में दिखाते हैं कि सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है। लेकिन मेरे को यहाँ पे हो चुके हैं 5 से 7 मिनट, लेकिन अभी तक उबल ही रही है, अच्छे से पकी नहीं है। तो फ्रेंड्स क्या आप लोगों की मैगी भी इतना ही टाइम लगाती है, 2 मिनट में बन जाती है? बताइए जरूर। मेरे तो बहुत टाइम लगा रही है बनने में, और मुझे लग रहा है थोड़ा सा मेरा पानी भी ज़्यादा हो गया मैगी में। फ्रेंड्स अब जाके बन के रेडी हो चुकी है मेरी मैगी। और फ्रेंड्स ये उबली हुई मैगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये रावी की वजह से मुझे उबालना पड़ा। मुझे तो प्याज टमाटर मिर्चा मिक्स करके प्रॉपर तरीके से बनाओ चटपटा, तो ऐसे मैगी खाती हूँ मैं। रावी के लिए उबाली थी, पैकेट थोड़ा बड़ा था, उसकी वजह से एक्स्ट्रा बच गया, तो मैं सोच रही हूँ मैगी खा लेती हूँ थोड़ा। लेकिन उबला हुआ में मुझे कोई टेस्ट नहीं आता इतना। बहुत सारे लोग हैं जो उबली हुई खाना पसंद करते हैं, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। खा लो बेटा, गरम नहीं है, मैं अपना ही खा रही हूँ।
पसंद नहीं आ रही फ्रेंड्स, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं उबली हुई। मुझे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा उबली हुई में। जब तक चटपटी ना हो, खूब सारी मिर्चा ना कटी हो, तब तक मैगी खाने का मज़ा ही नहीं है। रावी को मैगी में थोड़ा सा भी प्याज दिख जाए तो फिर ये फेंक देती है। इसको ना प्याज चाहिए ना टमाटर चाहिए। और ये खा रही है रावी, वो भी मोबाइल देख के। बिना मोबाइल के बिल्कुल नहीं खा सकती है। देखो भूत वाला देखोगी, रात में सपने में भूत आता है बेटा। फिर कौन सा वाला? बारबी डॉल वाला। ठीक है, अच्छी वाली चीज अच्छी देखो। कैसी हो रही है ये तो बता दो, बताओ। मैगी बताई नहीं आपने कैसी हो रही है, बोलो। पसंद आई आपको? आपको पसंद है ना ऐसी वाली मैगी, इसीलिए बनाई बेटा आपके लिए। क्या बताओगी पापा को? खानी भी तुमको है और तुमको शिकायत भी मम्मा की करनी है। और फ्रेंड्स मैं सही टाइम पे आ गई हूँ छत पे, क्योंकि अगर थोड़ी भी देर होती तो मुझे लग रहा है कि मेरे कपड़े भीग ही जाते, क्योंकि होने वाली है बारिश। पूरा आसमान काला पड़ चुका है, तो कभी भी हो सकती है। और मैं यहाँ चेक करती हूँ मेरे कपड़े सूखे भी या नहीं। कुछ तो मुझे लग रहा है सूख गई। मैं सोच रही हूँ जितने बचे हैं मैं कमरे में फैला दूंगी। 80% तो सूख गए हैं, 20% बचे हैं, उसको मैं फ़ैन ऑन करके सुखा लूँगी। और आसमान का रुख इतना खतरनाक हो रखा है, एकदम काला पड़ा हुआ है आसमान। कपड़े तो मेरे आधे गीले ही हैं। मैं सोच रही हूँ फ़ैन चला के थोड़ी देर अंदर फैला दूँ, थोड़े सूख जाएंगे, वरना ऐसे रखूँगी तो फिर स्मेल मारने लगेंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऐसे करके कर दिया है। और कुछ कपड़े मेरे जो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और ऊपर से फ़ैन ऑन कर दिया है। और फ्रेंड्स बाहर बरसने लग गया है पानी, और मुझे दुकान से कुछ सामान भी लाना था। तो अब बारिश हो रही है, अब तो मैं नहीं जा सकती। सोच रही हूँ थोड़ा वेट कर लूँ, उसके बाद ही जाऊँगी। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।